वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2021-2022 के लिए बजट पेश करती हूँ। पैरा। अध्यक्ष महोदय, यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पूर्व में कभी नहीं थी। हम उन आपदाओं के बारे में जानते थे जिन्होंने किसी देश अथवा किसी देश के भीतर किसी क्षेत्र को प्रभावित किया है, परंतु 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं है। पैरा। जब मैंने बजट 2020-21 पेश किया था तो यह सोचा नहीं था कि विश्व अर्थव्यवस्था जो पहले से ही मंदी की गिरफ्त में थी, एक अभूतपूर्व संकुचन में धकेल दी जाएगी। पैरा। हमने यह कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे लोगों के साथ साथ अन्य देशों के लोगों को अपने स्वजनों एवं प्रियजनों से बिछड़ने का दुख सहना पड़ेगा और स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पैरा। लॉकडाउन नहीं लगाने का जोखिम बहुत अधिक था। 3 सप्ताह लंबे पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करने के 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री ने 2.76 लाख करोड़ रुपये मूल्य की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना घोषित की। इसने 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न, 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों के लिए मुफ्त कुकिंग गैस और 400 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, वृद्धजनों, गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई। पैरा। जबकि नागरिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग घर में ठहरा रहा, दूध, सब्जी और फल आपूर्तिकर्ता, स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मचारी, ट्रक ड्राइवर, रेलवे और सार्वजनिक परिवहन कामगार, बैंक कर्मचारी, बिजली कर्मी, हमारे अन्नदाता, पुलिस, अग्निशमन कर्मचारी और सशस्त्र बलों के लोगों को अपने ऊपर मंडराते वायरस के खतरे के साथ अपने काम पर समान रूप से जाना पड़ा, किंतु हमें इसका एहसास है और मैं मानती हूँ कि मैं इस प्रतिष्ठित सदन में प्रत्येक व्यक्ति की ओर से बोल रही हूँ। जब मैं इन महिलाओं और पुरुषों के प्रति इस बात के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि वे उन निर्णायक महीनों में राष्ट्र की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने कार्य और कर्तव्य को पूरा करने में कैसे समर्थ हुए। पैरा। अध्यक्ष महोदय, लोक कल्याण के लिए माननीय संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों ने भी अपने वेतन का योगदान किया। पैरा। मई 2020 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। वर्ष में आगे भी रिकवरी बरकरार के लिए हम 2 और आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेकर आए। सभी आत्मनिर्भर भारत पैकेजों जिनमें
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपाय शामिल हैं का कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान था, जो जीडीपी के 13% से अधिक बनता है। पैरा सरकार के रूप में हमने स्थिति पर नज़र बनाए रखी और अपने रिस्पॉन्स में हम अत्यंत मुस्तैद थे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने हमारे समाज के सबसे अधिक संवेदनशील वर्गों, निर्धनों में निर्धनतम, दलितों, जनजातियों, वृद्धजनों, प्रवासी कामगारों और अपने बच्चों को सहारा देने के लिए अपने संसाधनों में से मुश्किल से रास्ता निकाला। PMGKY 3ANB पैकेज और बाद में की गई घोषणाएं अपने आप में 5 मिनी बजट के समान थीं। पैरा आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की हमारी गति को बढ़ाया। MSME का पुनर्निर्धारण, खनिज क्षेत्र का वाणिज्यीकरण, कृषि और श्रम सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं इस अवधि के दौरान किए गए कुछ उल्लेखनीय सुधार हैं। फेसलेस आयकर निर्धारण, डीबीटी और वित्तीय समावेशन अन्य सुधार हैं। पैरा आज भारत के पास 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं और हमने कोविड-19 के विरुद्ध न केवल अपने स्वयं के नागरिकों को चिकित्सा की दृष्टि से सुरक्षित करना शुरू किया है, बल्कि 100 या उससे अधिक देशों के लोगों को भी इसकी सुरक्षा मुहैया कराई है। यह जानकर हमें और अधिक संतोष है कि और 2 या अधिक वैक्सीनों के भी शीघ्र आने की संभावना है। पैरा माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे वैज्ञानिकों को श्रेय और धन्यवाद देते हुए टीकाकरण का शुभारंभ किया। हम उनके प्रयासों की शक्ति और तपस्या के लिए उनके सदैव आभारी रहेंगे। पैरा यह कहते हुए हम सभी को बारंबार यह स्मरण हो जाता है कि कोविड-19 के विरुद्ध हमारी लड़ाई 2021 में भी जारी रहेगी। पैरा अब जैसा कि 2 विश्व युद्धों के पश्चात घटित हुआ था, ऐसे संकेत हैं कि कोविड के बाद की दुनिया में राजनैतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध बदल रहे हैं। इतिहास में यह क्षण एक नए युग के अवतरण की शुरुआत है, जिसमें भारत सही मायनों में संभावनाओं एवं उम्मीदों की धरती बनने के लिए उद्यत है। पैरा इस भावना से मैं उस खुशी को बयान करने के लिए बाह्य हो जाती हूँ जो एक क्रिकेट प्रेमी राष्ट्र के रूप में हमने ऑस्ट्रेलिया में टीम भारत की शानदार सफलता के पश्चात महसूस किया। इसने हम सबको उन सभी गुणों का स्मरण कराया जिनके लिए हम भारत के लोग विशेषकर जाने जाते हैं। वे गुण हैं भरपूर हौसला और काम करने और कामयाब होने की अदम्य अभिलाषा।
हमारे युवा पर्याप्त संभावना और कुछ कर गुजरने और सफलता के अदम्य साहस के प्रतीक हैं।